हाय, गुड इवनिंग। मैं राज बहादुर रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है बोर्ड पे। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है और डी जो है सी का भाई है। तो फिर डी का ए से क्या रिश्ता है, इसके हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिता, दूसरा भाई, थर्ड दादा एंड फोर्थ पुत्र। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है या फिर क्या रिलेशन है डी का ए से। देखते हैं क्या है। ए बी की पुत्री है, मतलब ए जो है बी की पुत्री है। देखिए क्या है, ए बी की पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री, हमने बताया था ना जनरेशन वाला, जनरेशन गैप। ये जो डिवाइड की जो लाइन है इसको हम जनरेशन गैप से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कल बताया था कि जो मेल पर्सन होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे और मतलब प्लस प्लस साइन लगा देंगे उसके नाम के ऊपर, और जो फीमेल होगा उसमें माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला, ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पे ए की जगह पर ए के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ हमको पता चले कि ये मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन। फिर नेक्स्ट क्या है, बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है। अब देखिए जब ए जो है बी की पुत्री है तो जो सी है वो एक ही जनरेशन में ही आएगी। तो देखते हैं क्या है, बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है। तो सी जो है ए का क्या हो सकता है, या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या है डी सी का भाई है। तो देखिए डी क्या है, सी का भाई है। अब देखिए हमने कल क्या बताया था, मेल फीमेल, आज भी हम वही बता रहे हैं। जो मेल होगा उसके लिए प्लस का साइन लगा देंगे, फीमेल है माइनस का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, डी सी का भाई है, तो जो है डी जो है सी का भाई हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी और ए के बीच का रिलेशन फाइंड हमको करना है। तो हमने कल बताया था जो ये डैश जो हम लगा रहे हैं, तो जब कोई भाई बहन होगा या फिर सिबलिंग होगा उसके लिए हम ये डैश का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे डी जो है ए का क्या हो जाएगा, डी ए का भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, पी के का पुत्र है और एम पी का पुत्र है, मतलब पी जो है के का पुत्र है और एम जो है वो पी का पुत्र है। यदि टी पी की पत्नी है और आर की बहन है तो एम आर से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन पुत्र, दूसरा पुत्री, तीसरा भांजा, चौथा भांजी। तो देखते हैं एम का आर से क्या रिलेशन है। पहले क्वेश्चन को देखें, चाहे जो भी क्वेश्चन हो उसको जब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन हो उसका फिगर नहीं है हम ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पी जो है के का पुत्र है। देखिए पी जो है के का पुत्र है और एम पी का पुत्र है, मतलब एम जो है वो पी का पुत्र है और पी जो है के का पुत्र है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि टी पी की पत्नी है, मतलब टी जो है वो पी की पत्नी है और आर की बहन है, टी जो है वो आर की बहन है, तो एम आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्वेश्चन जितना था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिगर है वो यही ड्रॉ होगा, ठीक है, यही हमारा फिगर बनेगा। तो देखते हैं क्या है रिलेशन, एम आर से किस प्रकार संबंधित है। हमने बताया था ना
जो मेल पर्सन होगा उसकी जगह प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। और आर देखिए, जब टी जो है आर की बहन है, अब देखिए जब टी आर की बहन है तो इसमें तो ये दिया नहीं गया है ना कि आर क्या है, आर मेल है या फीमेल है, तो उसके बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे, और ना तो उसके बारे में कोई रिलेशन ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पूछ क्या रहा है, रिलेशन एम का रिलेशन पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एम जो है आर का, या तो एम जो है आर का भांजा ही होगा, ठीक है, भांजी हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया, एम जो है पी का पुत्र है। अगर एम पी की पुत्री होती तो हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि P, ये इंस्ट्रक्शंस, इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बाद में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्या है कि P जो है A का पिता है, मतलब P A का पिता है जिसका बेटा S है। दूसरा क्या है, L K की माँ है जो S की बहन है। A एक पुरुष है। अब इसमें ये जो निर्देश जो दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, अब उनके उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, A का K से क्या रिलेशन है, ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है P का L से क्या संबंध है, ऑप्शंस दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है A का L से क्या संबंध है। तो देखते हैं क्या इन सबका संबंध है किससे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, P A का पिता है, तो देखते हैं P जो है A का पिता है, P कौन है, A का पिता है। और फिर क्या दिया गया है, जिसका बेटा S है, मतलब A का बेटा जो है वो S है। कल हमने बताया था कि जिसका जो किसके लिए आता है और किसके लिए आता है, ये सब हमने कल बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है पॉइंट, L K की माँ है जो S की बहन है, मतलब K जो है वो S की बहन है, उसकी माता L है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर क्या है, A एक पुरुष है। अब देखिए ये अगर पॉइंट होता या ना होता इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसलिए कह रहे हैं। देखिए पार्ट जो दिया गया सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से, सेकंड जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि L K की माँ है, मतलब L जो है K की माँ हो गई। और फिर क्या है, जो S की बहन है, K जो है वो S की बहन है। जब S A का पुत्र हो सकता है, या जब क्वेश्चन में दिया गया है कि S जो है A का पुत्र है और S जो है K का भाई है, या फिर K जो है S की बहन है, तो ये दोनों एक ही जनरेशन में हो जाएंगी। और जब K की माँ L है तो ऑब्वियसली जो K है उसका पिता A हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए जो भी इसका है फिगर जो ड्रॉ होना था ये हो गया है ड्रॉ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या है, P A का पुत्र है। देखिए P जो है A का पुत्र हो गया है, ठीक। फिर क्या है, जिसका बेटा S है, मतलब A का बेटा S है। फिर क्या दिया गया, L K की माँ है। L जो है K की माँ है जो S की बहन है, मतलब K जो है S की बहन है। फिर क्या दिया गया, A एक पुरुष है। ये तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, A का K से क्या संबंध है। तो देखते हैं A का K से क्या संबंध है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए जब S जो है A का पुत्र है और K जो है S की बहन है, तो उसके अकॉर्डिंग A जो है K का भाई, A जो है K का पिता हो जाएगा। और
ए जो है एस का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, P का L से क्या संबंध है, मतलब P का रिलेशन L से क्या संबंध है। देखते हैं क्वेश्चन में जो हमने जो फिगर जो ड्रॉ किया है सॉल्यूशन, L का नहीं P का L से क्या संबंध है। P जो है देखिए जब A का पिता P है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग S जो है P का पोता हो जाएगा और K जो है P की पोती हो जाएगी। और क्वेश्चन में और भी एक पर्सन दिया गया है L, तो L का देखिए कुछ जैसे मान लीजिए सपोज कर रही है आपके ही हैं, आपके ही यहाँ जो आपकी मम्मी होंगी आपके पापा होंगे, तो आपके पापा जो है आपके दादाजी के पुत्र हुए और आपकी मम्मी दादाजी की बहू हुई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो दादाजी हुए आपकी मम्मी के अकॉर्डिंग, तो आपके दादाजी आपके मम्मी के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ही देखिए, क्वेश्चन में ही दिया गया है एल जो है पी का क्या, एल पी की क्या हो जाएगी, एल जो है पी की ये बहू हो जाएगी, पुत्रवधू जिसको कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या किसका रिलेशन पूछ रहा है, पी का एल से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का एल से क्या संबंध, तो जब एल पी की पुत्रवधू हो जाएगी या बहू हो जाएगी तो पी जो है एल का ससुर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या रिलेशन है देखते हैं। देखिए जब एस जो है ए का पुत्र है या फिर ए जो है एस का पिता है, के जो है एस की बहन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया गया, एल जो है के की माँ है और एस जो है के का भाई है, ए जो है पिता है यहाँ पे, तो ये दोनों एक ही जनरेशन में है। और हमने कल बताया था जो हम पॉइंट लगाएंगे वो हस्बैंड और वाइफ का ही रिलेशन डिनोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एल से क्या संबंध, ए का एल से क्या संबंध है, तो ए जो है एल का पति हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता एल का ए से क्या संबंध है, जस्ट अपोजिट, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हस्बैंड का उल्टा क्या होता, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाता। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल शाम को मिलते हैं वही 6 बजे के समथिंग। ठीक है, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाय।